नमस्कार। हमारी आज की दुनिया ना कुछ ऐसी चीजों पर टिकी है जिनके बारे में हम शायद ही कभी सोचते हैं। ये कुछ ऐसे गुमनाम हीरो हैं जिनके बिना हमारी रोज की जिंदगी सच कहें तो चल ही नहीं सकती। अब ये सवाल थोड़ा अजीब तो है ना? पर इसका जवाब हमें चीजों के एक ऐसे छिपे हुए संसार में ले जाएगा जो हमारी जिंदगी के लिए मतलब बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इस पहेली का जवाब छिपा है पीरियोडिक टेबल में, उसके एक बड़े ही अनोखे ग्रुप में जिसे हम कहते हैं उपधातु या मेटलॉइड्स। अब ये वो तत्व हैं जिनमें थोड़ी थोड़ी खूबी मेटल्स की भी है और थोड़ी नॉन मेटल्स की भी। तो ये बीच का होने का मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि इन्हें हम अपनी जरूरत के हिसाब से ढाल सकते हैं और इनसे कुछ ऐसे कमाल के काम करवा सकते हैं जिनके बारे में हम आगे जानेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं टेलुरियम से। बड़ा खूबसूरत नाम है ना? ये लैटिन शब्द टेलस से आया है जिसका मतलब है पृथ्वी। देखने में तो ये बस एक चांदी जैसा सफेद पाउडर है जो आसानी से टूट जाता है, पर इसके काम वो आपको हैरान कर देंगे। अब जरा इसकी रेंज देखिए। एक तरफ तो ये टायर के रबर को मजबूत बनाता है और दूसरी तरफ ये सोलर सेल का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। और तो और याद है वो रीराइटेबल सीडी और डीवीडी, उनमें डेटा स्टोर करने का काम भी यही करता था। सोचिए, एक ही चीज और कितने अलग अलग काम। ठीक है, अब आते हैं बोरॉन पर। और इसके साथ ही हमारी वो जो शुरू की पहेली थी ना, उसका एक हिस्सा अब सुलझने वाला है। बोरॉन का जो डबल कैरेक्टर है ना, वो सच में कमाल का है। जरा सोचिए, एक तरफ ये इतना पावरफुल है कि रॉकेट के फ्यूल को जलाने में मदद करता है, पटाखों को वो हरी वाली रोशनी देता है, और दूसरी तरफ ये इतना जेंटल है कि आई ड्रॉप्स और एंटीसेप्टिक में भी इस्तेमाल होता है ना कमाल की बात? वैसे कुछ मेटलॉइड्स की तो अपनी ही दिलचस्प कहानियां हैं, जैसे कि जर्मेनियम को ही ले लीजिए। एक जमाना था जब ये इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया का बादशाह हुआ करता था। लेकिन इसकी बादशाहत ज्यादा दिन नहीं चली, क्योंकि जल्द ही सिलिकॉन जैसे बेहतर और सस्ते मटेरियल्स आ गए और उन्होंने इसकी जगह ले ली। पर जर्मेनियम ने हार नहीं मानी। इसने अपने लिए एक बिल्कुल नया रोल ढूंढ निकाला। आज इसकी असली ताकत हमारी देखने की क्षमता को बढ़ाने में है, चाहे वो कैमरे का वाइड एंगल लेंस हो या फिर कोई पावरफुल माइक्रोस्कोप। पर इन मेटलॉइड्स की कहानी सिर्फ इनके फायदों की नहीं है, सिक्के का दूसरा पहलू भी है। इनमें से कई तत्वों का एक कह सकते हैं एक स्याह और खतरनाक चेहरा भी है। आर्सेनिक इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। ये पटाखों में तो बड़े शानदार रंग भरता है, पर साथ ही ये इतिहास के सबसे बदनाम जहरों में से भी एक है। यहां तक कि वो तत्व जिसका नाम पृथ्वी पर है, टेल्यूरियम, वो भी बहुत जहरीला है। जो लोग इसके साथ काम करते हैं उनमें एक बड़ा अजीब साइड इफेक्ट देखा गया है। उनकी सांसों से लगातार लहसुन जैसी गंध आती है। इसे टेल्यूरियम ब्रेथ भी कहते हैं। चलिए अब बात करते हैं आज के सुपरस्टार की, सिलिकॉन। ये हमारी टेक्नोलॉजी की रीढ़ की हड्डी है, पर ये सिर्फ कंप्यूटर चिप्स तक ही नहीं, ये कारों के इंजन से लेकर हेयर कंडीशनर और कॉन्टैक्ट लेंस तक, मतलब हर जगह है। लेकिन यही सुपरस्टार जब धूल के रूप में होता है तो बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इससे फेफड़ों की एक बहुत गंभीर बीमारी हो सकती है जिसका नाम है सिलिकोसिस। तो जब किसी एक अकेले एलिमेंट से काम नहीं बनता, तब इंसान अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करता है। तत्वों को आपस में मिलाकर कुछ नया, कुछ बेहतर बनाने की यही कला है, और यहीं से शुरू होती है अलॉयज यानी मिश्र धातुओं की दुनिया। आसान भाषा में कहें तो अलॉयज कस्टम मेड मटेरियल है। इन्हें इसलिए बनाया जाता है ताकि ये अपने ओरिजिनल हिस्सों से ज्यादा मजबूत, हल्के या ज्यादा टिकाऊ हों। ये टेबल हमें दिखाती है कि कैसे जरूरतें नए इन्वेंशंस को जन्म देती हैं। जैसे देखिए, अकेले लोहे में तो जंग लग जाता है, पर उसमें थोड़ा सा कार्बन मिला दीजिए तो बन जाता है स्टील, जिस पर हमारे पूरे शहर टिके हैं। या फिर एल्यूमिनियम, जो हल्का तो है पर नरम है, उसमें तांबा मिलाया तो बन गया ड्यूराल्यूमिन, जो हवाई जहाज बनाने के काम आता है, हल्का भी और मजबूत भी। तो इस पूरी यात्रा के बाद हम क्या जरूरी बातें समझ सकते हैं? सच तो यह है कि हमारी पूरी की पूरी सिविलाइजेशन इन्हीं गुमनाम तत्वों और इंसानों की बनाई हुई मिक्सिंग पर टिकी है। एक मामूली से बर्तन से लेकर बड़े बड़े शानदार इन्वेंशंस तक सब कुछ इन्हीं की वजह से मुमकिन हुआ है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। ये दुनिया हमने उन मटेरियल से बनाई है जिन्हें हम जानते थे। सोचिए, जब हम नए मटेरियल्स खोजेंगे तब हम क्या बनाएंगे? भविष्य में और कौन सी नई अविश्वसनीय संभावनाएं हमारे सामने आएंगी?